प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे प्रभु ने बीते समय में हमारा मदद किया परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए, इस समय भी परमेश्वर का वचन जब हम सीखेंगे, प्रभु हम सबकी सहायता करेगा सीखने के लिए। आइए, जैसे हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, जो विषय जो हमारा है, हम सबकी बुलाहट और अब्राहम का जीवन। हम सबकी बुलाहट और अब्राहम का जीवन। इसमें आइए हम 6 नंबर सीखेंगे। बीते समय में हमने 5 नंबर तक सीखा है, आज हम नंबर 6 सीखेंगे। आज हम नंबर 6 सीखेंगे। 6 नंबर में आता है, अब्राहम परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखता था। अब्राहम परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखता था जो उसकी आज्ञाकारिता में दर्शाया जाता है। जो उसकी आज्ञाकारिता में दर्शाया जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुने। अब्राहम परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखता था। अब्राहम परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखता था जो उसकी आज्ञाकारिता में दर्शाया जाता है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। उत्पत्ति 15 का 6 वचन। उत्पत्ति 15 का 6 वचन। सब ध्यान से सुने। एंड ही बिलव्ड द लॉर्ड एंड ही काउंटेड इट टू हिम एज राइचियसनेस। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस बात को अब्राहम के लेखे में क्या गिन दिया? धर्म गिन दिया। देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। अगर मन लगाकर परमेश्वर का वचन सीखेंगे तो जिस परमेश्वर का हम वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर हमसे बात करेगा। अगर इधर उधर मन लगाएंगे और हमारा ध्यान दाएं बाएं जाएगा तो कभी भी इधर बैठे बैठे हम अपने जीवते परमेश्वर की उपस्थिति को ना तो हम अनुभव कर पाएंगे, ना तो हम अपने जीवते परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। उल्टा ये जो परमेश्वर का वचन हमारे दिल दिमाग कानों में जो इस समय गूंज रहा है, ये हमारे लिए न्याय का कारण बन जाएगा। इसलिए इधर बैठते वक्त चौकस होकर बैठे और सुचेत और जागते हुए परमेश्वर का वचन सुने। ये जीवते परमेश्वर का वचन है।
तो आइए सब ध्यान से सुने, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। उसने यहोवा पर विश्वास किया उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस बात को उसके लेखे में धर्म गिन दिया। जब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के विश्वास को हम कैसे देखते हैं? जो परमेश्वर ने बोला उसने क्या कर दिया? आज्ञा मान लिया। जो परमेश्वर ने बोला उसको क्या कर लिया? मान लिया। तो अब्राहम के लेखे में परमेश्वर ने ये धर्म गिन दिया। जो अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर ने जो बोला अब्राहम के बारे में, तो अब्राहम ने बिना कोई शक किए हुए उस बात को मान लिया। तो जो अब्राहम परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है, उसकी आज्ञाकारिता में दर्शाया जा रहा है। हम कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ये हमारी आज्ञा के ऊपर क्या है? निर्भर है। हम कितना परमेश्वर के वचन को मानते हैं। फिर हम बोलते हैं जी मेरे लिए कुछ काम नहीं होता। परमेश्वर कैसे आप लोगों के लिए काम करे? अगर परमेश्वर ने हमारे सबके लिए यदि काम करना है, तो परमेश्वर का वचन जो हम सीखते हैं और वचन के अनुसार जो हमसे परमेश्वर बात करता है, उसको क्या करो? मान लो। और क्या करो? परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा करो। तभी तो हमारे जीवन में कुछ हो सकता है, तभी तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। ऐसे कैसे आ जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो साफ और स्पष्ट बताता है, अब्राहम का जो विश्वास है उसकी आज्ञाकारिता में दर्शाया जा रहा है कि परमेश्वर में वो कितना मतलब क्या था? आज्ञाकार था। परमेश्वर जो बोलता था एकदम उस बात को मानता था। हमारा मन तो टेढ़ा है, जिसके कारण परमेश्वर कुछ बोलेगा, हम कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा जो परमेश्वर की बात को क्या करना? अनगौर करना, मतलब परमेश्वर की बात को ना मानना। हम परमेश्वर की बात को क्या करते हैं? आराम से मतलब क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि आपकी जीवन का सवाल है। जो परमेश्वर बोलता, अगर वह आप उस बात को नहीं मानते, ये आर पार का सवाल है। तो अब्राहम जो परमेश्वर पर जो विश्वास करता था, जो पूर्ण भरोसा करते हुए जो चलता था ना, उसकी आज्ञा में दर्शाया जा रहा है परमेश्वर की कितनी वो आज्ञा मानता था। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तो हमारे पुत्र, हमारे बेटे बेटियां हमारी कितनी आज्ञा मानेंगे? हम कितना को परमेश्वर का भय मानते हैं, उतना ही हमारे बेटे बेटियां हमारा भय मानेंगे ना। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन से होकर हमारे बेटे बेटियों के जीवन में वो कार्य वो होना है, और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं बल्कि हमारे बेटे बेटियों के जीवन में भी नजर आना है। फिर बोलते हैं हमारा बेटा नहीं बदलता,
हमारी बेटी नहीं बदलती, पहले आप तो बदल लो, चाहे सेवक हो चाहे विश्वासी हो। इस आवाज को सुन लो, और यदि आज तक परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से तौबा करो। ऐसा ना हो कि ये जो आवाज अब सुन रहे हो आपके लिए न्याय का कारण बन जाए। इसलिए अभी भी परमेश्वर के वचन को सुनकर उसकी आज्ञा को मानो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। अब्राहम का विश्वास उसकी आज्ञाकारिता में दर्शाया जा रहा है कि परमेश्वर की कितनी वह आज्ञा मानता था। परमेश्वर को दोबारा 2 बार, परमेश्वर जब एक बार अब्राहम से बोलता था ना, तो अब्राहम परमेश्वर को दूसरी बार बोलने का मौका नहीं देता था। वह था अब्राहम। हम कितनी बार परमेश्वर को बोलने का मौका देंगे? हम कितनी बार बोलने का मौका देंगे? तभी तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, हमारे घर परिवार में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे लोग हमारे जीवन को देखकर लोग बोले कि हाँ, इसके साथ परमेश्वर का उपस्थिति है, इसके साथ परमेश्वर स्वयं वास करता है। जैसे जैसे आज हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, अब्राहम तो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। दोस्त बोलने का मतलब एक गहरा रिलेशन। दोस्त दोस्त के साथ कैसा बात चलता है? मैं था अब्राहम, तो हम कैसे हैं? कितनी बार परमेश्वर बोलेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, क्योंकि जब अब्राहम ने, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस बात को उसके लेखे में क्या गिन दिया? धर्म गिन दिया। हमारे लेखे में क्या गिनेगा परमेश्वर? तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 5। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 5 ओनली हिंदी में पढ़ेंगे। आइए, रोमिया उसका 4 का 1 से 5 वचन तक। रोमी 4 का 1 से 5 तक। हाँ, पढ़ना शुरू करें। इसलिए हम क्या कहें? इसलिए हम क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमंड करने की जगह होती जी, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। जी,
पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र बोलने का मतलब जो हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है जी? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं जी, परंतु हक समझा जाता है। हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, जो काम ही नहीं करता जी, वर्ण भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर जी, विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जी, जिस 5 वचन तक पूरा हो गया। तो इधर हम देखते हैं उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो हमारा जो शारीरिक पिता, ये अब्राहम के बारे में बताया गया। हम सबका जो शारीरिक जो बाप दादों में से जो हमारा जो बाप है, अब्राहम के बारे में बताया गया और साफ और स्पष्ट इधर सीखने को मिलता है। तो अब्राहम का परमेश्वर का वचन बताता है। हाँ, पढ़ो एक बार फिर से, थोड़ा ऊपर से पढ़ो। इसीलिए हम क्या कहें? हम क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, यदि कामों से जी धर्मी ठहराया जाता जी, तो उसे घमंड करने की जगह होती, उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जी, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की बस यहाँ तक ये उसके लेखे में क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। इधर हम देखते हैं उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमन चैप्टर 4 वर्स 16 to 24। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 16 to 24। रोमियो उसका 4 अध्याय 16 से 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 4 का 16 से 24 वचन तक ओनली हिंदी में पढ़ेंगे। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है जी। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो जी, अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला जी है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। क्योंकि अब्राहम तो क्या है? विश्वासियों का पिता। इसलिए इधर बताया गया वही तो हम सबका क्या है? पिता है जी। जैसा लिखा है, जैसे हम अब्राहम के साथ विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं, उसी मुताबिक इधर परमेश्वर का वचन बताता है यदि वह विश्वासों का पिता है। पढ़ो। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहरा दिया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। जिसके ऊपर उसने विश्वास किया। किसके ऊपर विश्वास किया? किसी मूर्ति पत्थर के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास किया और जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जी। ये उसकी आज्ञाकारिता में दर्शाया जा रहा है जी। आगे
और जो मरे हुओं को जिलाता है, क्योंकि अब्राहम को मालूम था वह परमेश्वर कौन है जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया है। वह मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। जिलाता। मरे हुओं को जिलाने का मतलब वह मुर्दों को ऐसा नाम देकर बुलाता है जैसा वह क्या है? जीवित ही है। जी पढ़ो। उस परमेश्वर के सामने उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जिसके ऊपर उसने क्या किया? विश्वास किया। और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, उनका नाम ऐसे लेता है जो बातें है ही नहीं जी, कि मानो वे हैं। मानो वह है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने निराशा पर भी, जब कितना malo निराशा भरी हालत में, परमेश्वर का वचन बताता है उसने निराशा भरी हालत में भी क्या किया? कैसे विश्वास किया? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी आस रखकर मतलब आशा रखकर विश्वास किया जी। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और अपने मरी हुई जो अपना खुद का उसका जो शरीर क्या है? मरा हुआ है जी। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी जी विश्वास में निर्बल ना हुआ जी। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने संदेह नहीं किया, परमेश्वर पर शक नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर, और भी विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर किसकी महिमा की? परमेश्वर की महिमा की जी। और निराशा की हालत में भी उधर से एक बार फिर से रिपीट करो। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। थोड़ा नीचे से थोड़ा पढ़ो ताकि सब अच्छे से ध्यान से सुने जी, अच्छे से वचन के ऊपर कान लगाकर सुने, अपना पूरा मन वचन के ऊपर लगाएं। हाँ, जहाँ लिखा है उसने निराशा भरी हालत में भी, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इसलिए कि उस वचन के अनुसार किस वचन के अनुसार? जो परमेश्वर की ओर से उसको वचन मिला था। हमें तो कितनी बार परमेश्वर वचन भी दे देता है, फिर भी हम संदेह करते हैं, फिर भी हमारी आशा क्या करता है? हमारी आशा फिर भी टूटा ही रहता है। जबकि इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? अब्राहम से सीखो। अब्राहम हमारे सबके लिए क्या है? एक सबक है। अब्राहम का जीवन हम सबके लिए एक सबक है। इसलिए हम सबका जो बुलाहट है, हम सबकी बुलाहट और अब्राहम का जीवन, हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे हैं जी। पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इसीलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह बहुत सी जातियों का अब्राहम क्या बने? पिता हो जी। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर से और सारा के गर्भ
कि मरी हुई किसी दशा जानकर भी जी, विश्वास में निर्बल ना हुआ विश्वास में निर्बल नहीं हुआ जी, और ना अविश्वासी होकर ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की परमेश्वर की महिमा कीजिए और निश्चय जाना और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है, वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। सामर्थी है। परमेश्वर सामर्थ है जी। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वह उसके लिए ये क्या गिन दिया परमेश्वर ने? धार्मिकता, मतलब उसके लिए धार्मिकता गिना गया जी। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, जी, न केवल उसी के लिए लिखा गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया जी, आगे वरन हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी जो क्या करते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम सब के लिए भी जी, वरन हमारे लिए भी, अगर हमारे सब के लिए भी अगर गिना जाना है, इधर लिखा गिना गया, यदि हम अब्राहम की तरह, ध्यान से सुने मन लगाकर, अभी बाइबल की ओर ना ध्यान दें, मेरी तरफ ध्यान दें। उसने क्या किया? यदि हम सब क्या करेंगे, अब्राहम की तरह क्या करेंगे, विश्वास रखेंगे परमेश्वर के ऊपर, तो तभी तो क्या होगा, हम सब के लिए भी क्या होगा। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, पढ़ो। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा जी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए यदि हम अब्राहम की तरह विश्वास रखते हैं जी, वरन हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता, हमारे सब के लिए भी जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं इधर कितना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास भी अब्राहम की तरह हो। तो इस विश्वास को हम क्या करें, आज्ञाकारिता में दर्शाएं, जैसे अब्राहम ने क्या किया, जो परमेश्वर पर विश्वास करता था ना, उसने अपनी आज्ञाकारिता में दर्शा दिया, अपनी आज्ञाकारिता में दर्शाया। वो कितना परमेश्वर की आज्ञा मानता था। हमारा विश्वास जब हम आज्ञा मानेंगे तो तभी तो कुछ होगा। हम तो इधर से सुनेंगे तो क्या करेंगे, इधर से निकाल देंगे, तो फिर बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर बोलता ठीक है, जैसा तेरा विश्वास वैसा मैं तेरे लिए काम करूंगा। जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा, लिखा ना वचन में, जैसा तेरा विश्वास वैसा हो जाएगा तेरे लिए। तो सोच लो फिर आपका विश्वास कैसा है, उसी के अनुसार हो जाएगा आपके लिए। भाई विश्वास आज्ञाकारिता में दर्शाया जाता है। हम कितनी आज्ञा मानते हैं परमेश्वर को, हम कितने वचन को मानते हैं, उसके अनुसार हमारा विश्वास, जो परमेश्वर के ऊपर हमारा पूर्ण भरोसा, हमारा कितना भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, हम कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम जब आज्ञा मानते हैं तो प्रकट हो जाता है आज्ञा मानने के द्वारा। तो यदि हम आज्ञा नहीं मानते तो हमारे विश्वास में कोई वजन नहीं है। हमारा विश्वास एक मुर्दे की मानता है, जीवित नहीं है। अगर जीवित विश्वास होते आज्ञाकारिता, अगर हमारे विश्वास में कुछ वजन आना ना, तोल में कुछ वजन आना है, तो मेन है आज्ञाकारिता।
जितना आप आज्ञा मानेंगे उतना ही आपके विश्वास में वजन आएगा। यदि हमारे विश्वास में जीवन आना है, मुर्दा सा नहीं रहना हमारा विश्वास, तो उसके लिए क्या है? मेन है आज्ञा। हमने आज्ञा को मानना सीखना। जैसे अब्राहम क्या करता था? परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, जैसा परमेश्वर बोलता था एकदम आज्ञा को मानने के लिए तैयार। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे सबके लिए भी धार्मिकता गिना जाएगा। और इसके साथ साथ गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 6 to 9, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 6 to 9, गलाती 3 का 6 से 9 वचन तक, गलाती 3 का 6 से 9 वचन तक ओनली हिंदी में पढ़ेंगे समय बचाने के लिए। जी पढ़ दो। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। वह ही अब्राहम की संतान है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप अब्राहम की संतान भी नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है नए नियम में वो यीशु मसीह को बोलने लगे कि हम तो अब्राहम की संतान है। यीशु मसीह ने साफ उनको बोला, अगर यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम जैसे आपके काम होते। हमारा उठना बैठना बताएगा, हमारा चाल चलन बताएगा, हमारा जीवन प्रकट करेगा कि हम अब्राहम की संतान, हाँ हम अब्राहम की संतान है या नहीं। बात खाली बोलने में कुछ नहीं है। देखो इधर साफ स्पष्ट और परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम जैसे आपके काम होते। यदि अब्राहम विश्वासियों का पिता है तो हमारा विश्वास अब्राहम की तरह होना है, तभी तो कुछ होगा। ऐसे कैसे होगा? वो हमारा उठना बैठना बता देगा, हमारा जीवन बता देगा, हमारा चाल चलन बता देगा। फिर ये नहीं हम किसी और के ऊपर दोष लगाकर क्या करेंगे, हम रास्ता ही बदलेंगे दोष लगाकर। भाई पहले चल कर दिखाओ, वचन के अनुसार चल कर दिखाओ, तभी तो कुछ होगा, तभी तो आपका बाप अब्राहम कहलाएगा। यदि अब्राहम आपका पिता कहलाया तो अब्राहम के जैसे आपके जीवन में काम जो वो ही प्रकट करेंगे। आपके काम अब्राहम की तरह होना है। अब्राहम की तरह यदि आपके जीवन में काम है तो आपके काम ही बताएंगे। अब्राहम के काम बताते हैं कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। जी फिर से एक बार इस वचन को रिपीट करो। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है, वह ही अब्राहम की संतान है। साफ और स्पष्ट है वचन जी। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर, 9 वचन तक पढ़ना है जी, 6 से 9 वचन तक। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों
को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, अन्य जाति लोगों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा जी। पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया पहले ही से सुसमाचार सुना दिया गया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी जी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वे अब्राहम के साथ क्या पाते हैं? आशीष पाते। हम बोलते ना कि मुझे भी अब्राहम वाली आशीष मिल जाए। बोलते कितने लोग बोलते प्रभु मुझे अब्राहम वाली आशीष दे दे। भाई बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे अब्राहम वाली आशीष दे। फिर बोलते कितने बोलेंगे मुझे इतना समय हो गया चर्च जाते हुए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। भाई होगा कैसे? परमेश्वर का वचन बताता तुम मांगते हो मगर मांगते कैसे हो? बदनीति से। कैसे मांगते हो? बदनीति से, कि अपने भोग विलासों में उसको उड़ा दो। भोग विलास में तो अपने श्री की इच्छा लालसों में उसको उड़ा दो। अपनी लालसों को पूरा करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। जो अपनी लालस और इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं उनकी तो कभी भी परमेश्वर क्या करेगा? जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। ना उनकी जरूरतों को पूरा करेगा और उसके साथ साथ उनको अब्राहम वाला आशीष कभी नहीं मिलेगा। अब्राहम वाला आशीष अगर देखा जाए ना, शारीरिक तो अब्राहम को जो आशीष मिला वह तो मिला, अगर खास जो उसको जो मिलने वाला जो आशीष था ना वह मसीह था। यदि आपकी बंद बुद्धि खुल जाए तो आपको मालूम चल जाए अब्राहम को जो मिलने वाला जो आशीष है वह मसीह था। आत्मिक तौर जिसने मसीह को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। चाहे उसने दुनियादारी को सबको पा लिया हेर फेरी के द्वारा, चालाकी के द्वारा, इधर उधर हाथ पर टटोल टटाल कर मारा, संसार से इधर उधर सब कुछ किया, मगर फिर भी क्या है? इधर से आया इधर गया, इधर आया हो गया, फिर भी परेशान है। फिर भी क्या? अंदर से भूख नहीं जाता। भूख कैसे जाएगा? आप किसके पीछे हो? आप अपने जीवन से बता देते हैं। वैसे तो परमेश्वर क्या करता है कि मनुष्य का जरूरत पूरा नहीं होने देगा, क्योंकि जो अपने सीधी इच्छाओं को लालसों को पूरा करना चाहता है। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए जो शरीर की इच्छाओं लालसों को पूरा करते, संसार को जो पाना है, संसार की अगर देखा जाए संसार की वस्तुओं को जो पाना है, ये तो सीधा आत्मिक तौर पे सीधा क्या है? व्यभिचार है। नए नियम के अनुसार सीधा आत्मिक तौर पे क्या है? ये सीधा व्यभिचार है। हमें जो मिलने वाला जो आत्मिक तौर पे जो आशीष है वो है मसीह। मसीह के द्वारा हमें जो मोक्ष मिलता है, मसीह के द्वारा जब क्या होता है? जब परमेश्वर का अनुग्रह जो मसीह के द्वारा जो हम पर होता है, जब हम सच में परमेश्वर जब हमारी क्या करता है? बुद्धि को खोलता है, तो हम वह जानते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ तैयार किया है। वो पिछले दिनों में हमने सीखा है। आंख ने नहीं देखी, कान ने न सुनी, जो मनुष्य के चित्त में, जो मनुष्य के क्या कभी चित्त में दिमाग में आए नहीं, कभी सोचा नहीं। कुछ लोग बोलेंगे जी हाँ ये तो विदेश जाना है, यही है, आंख ने ना देखी कान ने ना सुनी। मैंने पहले आंख से कभी देखा नहीं विदेश, अभी कान ने नहीं सुना तो मैं विदेश पहुंच गया। भाई विदेश पहुंचकर भी तू बेचैन रहेगा, तू परेशान रहेगा। क्यों? उसका ये कारण है कि तू क्यों बेचैन परेशान रहेगा? क्योंकि तूने अभी तक सही से पाप से छुटकारा नहीं पाया, अभी तक तूने मोक्ष नहीं पाया। जो मसीह के द्वारा हमें मोक्ष मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है पाप से, मृत्यु से और अंधकार से। अभी तक
तेरा पाप से छुटकारा नहीं हुआ, इसलिए तेरे अंदर से भूख नहीं जाती। जिस दिन मसीह के द्वारा तुम्हें पाप से छुटकारा मिल गया, परमेश्वर के साथ तेरा अच्छा रिलेशन हो गया, तो फिर तेरे अंदर से भूख अपने आप चला जाएगा संसार को पाने। तेरे अंदर एक ही भूख होगा, मैं और अपने जीवते परमेश्वर को करीबी से जानूं और नजदीकी से जानूं। वही है जब परमेश्वर क्या करेगा, फिर जब खोल कर उसके ऊपर देगा, जो प्रकट करके देगा, वह आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो मनुष्य के चित्त में नहीं चले। तो इसके साथ साथ हम एक वचन और देखेंगे, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 8 to 19। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 8 to 19। इब्रानी 11 अध्याय उसका 8 से 19 वचन तक। इब्रानिया 11 अध्याय 8 से 19 वचन तक। ओनली हिंदी में, समय हमारे पास इतना नहीं है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जी, पराए देश में परदेसी के समान रहकर, जी, इसहाक और जकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। उसने कनान पहुंच गया और कनान से बढ़कर कुछ देख लिया, इसलिए उसका मन किधर लग रहा है। जी आगे। क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जोता था जी, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखो, जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसको कनान के लिए परमेश्वर ने बुलाया। मगर परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या ये कनान लेकर संतुष्ट है। तो जब अब्राहम ने परमेश्वर के दिल की बात को बोल दिया कि परमेश्वर जो चाहता था कि ये क्या करे, मैं स्थिर रहने वाले नगर के बारे में मेरे से बात करें। सच में जब आत्मिक व्यक्ति समझ सकता, शारीरिक नहीं समझ सकता। सचमुच परमेश्वर के जब दिल की बात को उसने बोला होगा, तो परमेश्वर ने एकदम अपने दिल की बात को क्या कर दिया, अब्राहम के ऊपर प्रकट करके दे दिया। जैसे इधर परमेश्वर का वचन बताता है, कनान पहुंच गया। कनान पहुंच कर भी अपने पुत्र अपने पोते समेत तंबुओं में वास करते हुए और स्थिर रहने वाले नगर की बाट जो रहा है। जी, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जी, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। जी आगे। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। जी। इस कारण 19 वचन तक। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के भालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। जी। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। जी। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। जी। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। जी। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जी। बाहरी हैं। जो
ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, सब देश की खोज में है। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जी, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वो किसके अभिलाषी थे? जो प्रभु के पीछे निकले थे, स्वर्ग के अभिलाषी थे। जी, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हम किसके अभिलाषी हैं? दुनिया के, संसार की वस्तु को पाने के। इधर देखो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट, जिसके कान हो वह सुन ले। फिर से उससे पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वह एक अर्थात उत्तम देश, स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता। जी, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। 19 वचन तक हो गया ना। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। हाँ, इसहाक को भी बलिदान चढ़ाया। जी, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। जी, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। जी, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। जी, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। जी, दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिला। इसहाक फिर दोबारा मिल गया। अपनी तरफ से उसने चढ़ा दिया परमेश्वर। यह है अब्राहम का विश्वास। अब्राहम के जीवन से हम सब सीख रहे हैं। अब्राहम का जीवन हम सब के लिए एक सबक है। तो हम किधर के लिए बुलाए गए हैं? तो अब्राहम देख लो, उसका बुलाहट और हमारा बुलाहट, हम सबका बुलाहट, हम सबकी बुलाहट और अब्राहम का जीवन। अब्राहम के जीवन से हम सीख रहे हैं अपनी बुलाहट के बारे में, कि हम किधर के लिए बुलाए गए। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, जेमस chapter 2 verse 21 to 23. James chapter 2 verse 21 to 23. याकूब का पत्री, उसका 2 अध्याय 21 से 23 वचन तक। सब ध्यान से सुने और हिंदी में पढ़ेंगे। जी, इधर देखो अब्राहम के बारे में और भी स्पष्ट क्या बताया गया है। जी, 2 अध्याय 21 से 23 वचन तक। याकूब का पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 21 से 23 वचन तक। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, जी, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? जी, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास के अब्राहम का जो विश्वास है, उसके विश्वास में, अब्राहम के विश्वास में उसके कामों के साथ क्या किया? प्रभाव डाला। उसके कामों के द्वारा प्रभाव डाला। जी,
अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है जी, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। हाँ, अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और ये उसके लिए धर्म गिना गया। ये उसके लिए क्या गिना गया? धर्म गिना गया। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वह परमेश्वर का दोस्त मित्र कहलाया। हम सब भी क्या है? यदि अब्राहम की तरह विश्वास रखते तो हम सब भी क्या है? परमेश्वर के दोस्त कहला सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। इसमें क्या आता है? परमेश्वर का दोस्त कहलाना छोटी बात नहीं, क्योंकि अगर नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़े तो उधर में साफ और स्पष्ट बताया गया परमेश्वर का वचन। अभी उन वचनों को निकालकर पढ़ने का समय नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में साफ और स्पष्ट यीशु मसीह कहता है, अब से मैं तुमको क्या कहता हूँ? अपना दोस्त कहता हूँ। तुम मेरे दोस्त की तरह, तभी तो मैं सब बातों को आपके ऊपर क्या करता हूँ? प्रकट करता हूँ। अपने जिन लोगों को दोस्त बनाता है यीशु, सब बातें खोलकर प्रकट करके देता है, एक ही अपने दिल की बात। जैसे परमेश्वर अब्राहम के ऊपर क्या करता? अपने दिल की बात को खोलता। इतना नजदीकी। इसलिए मुझे और आप सबको यदि परमेश्वर का दोस्त कहलाना है, यदि दोस्त बनना है अब्राहम की तरह, तो अब्राहम की तरह मेरा और आप सबका विश्वास प्रभु के ऊपर, अपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर क्या होना? मजबूत और दृढ़ होना, पूर्ण भरोसा करना, पूर्ण भरोसा, डगमगाना नहीं, कुछ भी हो जाए। अब्राहम क्या कहलाया? इधर परमेश्वर का वचन बताता है, दोस्त कहलाया। जिसके साथ साथ इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6, उत्पत्ति 15 का 6 वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में क्या गिन दिया? धर्म गिन दिया। और इसके साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 36 वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 36, जॉन चैप्टर 3 वर्स 36, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 36 वचन, 3 का 37, यूहन्ना रचित सुसमाचार जो पुत्र पर विश्वास करता है, 3 का 36 जी, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो पुत्र पर विश्वास, जो पुत्र की नहीं मानता, पुत्र बोलने का मतलब जो यीशु मसीह, जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। वह कभी जीवन को नहीं देखेगा। साफ और स्पष्ट है, वह जीवन नहीं पाएगा, जीवन को नहीं देखेगा। साफ स्पष्ट है, जीवन को नहीं देखेगा वह। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, फिर प्रार्थना करें। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। सोच लो, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहता है। जो पुत्र की मानता ही नहीं, तो उसको कैसे अनंत जीवन मिलेगा? इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जो पुत्र की मानता है, अनंत जीवन उसका है। बोलने का मतलब, अगर देखा जाए, यीशु मसीह ने क्या बोला?
मेरे पिता परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। तो जो पुत्र को मानता है अनंत जीवन उसी का है। आइए प्रार्थना करें। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, बच्चों के ऊपर मन लगाएं। परमेश्वर हमारे जीवन और जिंदगी से क्या चाहता है? बच्चों पर मनन करें, अपने आप को जांच कर देखें। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाया, उसका विश्वास उसके कर्मों से सिद्ध हुआ। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाया। यदि मैं और आप सब भी अब्राहम की तरह परमेश्वर का दोस्त कहलाना है, तो अब्राहम की तरह हमारा विश्वास होना है, अब्राहम की तरह हमने चलना है। तभी तो हम परमेश्वर के दोस्त कहलाएंगे। बच्चों के ऊपर मनन करें, अपनी जिंदगी अपने जीवन के ऊपर गौर करें।